कभी सोचा है कि सड़क के किनारे लगा एक इनाम का पोस्टर जिसमें किसी खोई हुई चीज को लौटाने का वादा हो, क्या वो सिर्फ एक गुजारिश है या फिर कानून की नजर में एक पक्का वादा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो जरा सोचिए, एक घोड़ा खो गया है और उसके मालिक ने इनाम का पोस्टर लगा दिया। अब ये जो पब्लिक में किया गया वादा है, क्या ये कानूनी तौर पर भी एक वादा माना जाएगा? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। चलिए, इस खोए हुए घोड़े के केस को एक कानूनी फाइल की तरह खोलते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। तो देखिए, मामला बहुत सीधा सा है। ए नाम के एक शख्स का घोड़ा खो गया है और वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, शायद एक पोस्टर लगाकर, कि जो भी उसके घोड़े को ढूंढ लाएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब सीन में एंट्री होती है बी की। बी को इस इनाम वाले पोस्टर के बारे में पता था। वो मेहनत करता है, घोड़े को ढूंढ निकालता है और सीधा मालिक यानी ए के पास ले जाता है। और बस यहीं से हमारा असली कानूनी सवाल शुरू होता है। क्या अब ए को इनाम की रकम चुकानी ही पड़ेगी? तो कानूनी नजरिए से देखें तो ये पोस्टर आखिर है क्या? ये कोई आम ऑफर नहीं है। इसे कहते हैं पूरी दुनिया के लिए एक खुला प्रस्ताव। कानून की दुनिया में इसे यूनिलैटरल ऑफर या एक तरफा प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब ये ऑफर किसी एक खास इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए, पूरी आम जनता के लिए खुला है। यहाँ ए किसी से ये वादा नहीं मांग रहा कि तुम मेरा घोड़ा ढूंढोगे, बल्कि वो सीधा एक काम करने को कह रहा है। इसे और आसानी से समझने के लिए एक तरफा और द्विपक्षीय प्रस्ताव के बीच का फर्क देखिए। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में वादे के बदले वादा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वादे के बदले एक काम है। ए असल में कह रहा है, मुझे वादे नहीं चाहिए, बस मेरा घोड़ा ढूंढ लाओ और पैसे ले जाओ। ठीक है, तो अगर ये एक ऑफर है तो इसे कोई एक्सेप्ट यानी स्वीकार कैसे करेगा? क्या उसे हां बोलना होगा? नहीं, यहां पर काम करना ही स्वीकृति है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कोई वादा नहीं मांगा जा रहा तो फिर सहमति कैसे दी जाएगी? जवाब इस ऑफर के तरीके में ही छिपा है। इस तरह के एक तरफा प्रस्ताव को स्वीकार करने और इसे एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उस इंसान को ऑफर के बारे में पता हो। दूसरी, उसने वही काम किया हो जो ऑफर में कहा गया है। और तीसरी, इसमें कंसिडरेशन यानी लेन देन का तत्व मौजूद हो। तो अपने केस में पहली शर्त चेक करते हैं। क्या बी को इनाम के बारे में पता था? हाँ, बिल्कुल। हमें साफ साफ बताया गया है कि बी को इनाम की जानकारी थी। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। ये बहुत जरूरी है। और ये कानून का एक सीधा साधा सिद्धांत है। सोचिए, अगर बी को इनाम का पता ही नहीं होता और वो बस यूं ही घोड़ा लौटा देता, तो वो बाद में इनाम का दावा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसने वो काम ऑफर के जवाब में नहीं किया होता। अब दूसरी शर्त, क्या बी ने वो काम किया जो मांगा गया था? जी हां, ऑफर था घोड़ा ढूंढकर वापस लाओ, और बी ने ठीक यही किया। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट में वो काम पूरा करना ही हां कहने जैसा है। शब्दों की कोई जरूरत नहीं, आपका एक्शन ही आपकी सहमति है। चलिए, अब आखिरी और सबसे जरूरी कानूनी पेज पर आते हैं, प्रतिफल, या जिसे अंग्रेजी में कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब एक वादे की कीमत। आसान भाषा में कंसिडरेशन का मतलब है कि सौदे में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है। ये सिर्फ पैसा नहीं हो सकता, ये कोई काम करना, कोई चीज देना या कुछ ना करना भी हो सकता है। यही चीज एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को एक मामूली तोहफे से अलग बनाती है। इस मामले में लेन देन बिल्कुल साफ है। ए को अपना घोड़ा वापस मिलने का फायदा हो रहा है, जिसके बदले में वो 500 रुपए का नुकसान उठा रहा है। और दूसरी तरफ बी को 500 रुपए का फायदा हो रहा है, जिसके बदले में उसने अपना समय और मेहनत लगाई। मतलब दोनों पार्टियों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है। तो हमने सारी कड़ियां जोड़ ली हैं। एक ऑफर था, उसे स्वीकार भी किया गया और लेन देन का तत्व भी मौजूद है। तो अब वक्त है फैसले का। एक बार फिर हम अपने सबसे बुनियादी सवाल पर लौटते हैं। क्या ए अपने वादे से पीछे हट सकता है या कानून उसे इनाम देने पर मजबूर करेगा? और जवाब है बिल्कुल हाँ। ए कानूनी तौर पर भुगतान करने के लिए बाध्य है। जिस पल बी ने इनाम की जानकारी के साथ घोड़ा लौटाया, उसी पल उन दोनों के बीच एक कानूनी रूप से पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कानूनी लाइन ही इस पूरे मामले का सार है। बी का ऑफर जानना और फिर उस काम को पूरा कर देना, इन दोनों चीजों ने मिलकर एक साधारण घोषणा को एक ठोस कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया। ए का ऑफर और बी के एक्शन वाली सहमति दोनों पूरे हो गए। तो निचोड़ ये है कि ए अब बी को 500 रुपए देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर है।
ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अब एक कानूनी कर्तव्य बन चुका है। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, कि पब्लिक में किए गए इनाम के वादे कानूनी ऑफर हो सकते हैं। दूसरी, कि ऐसे ऑफर की स्वीकृति शब्दों से नहीं, काम से होती है। और सबसे जरूरी, कि ऑफर को स्वीकार करने के लिए उसके बारे में जानकारी होना लाजमी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई किसी कंपनी का कॉन्टेस्ट देखे या कोई पब्लिक चैलेंज, तो एक पल को सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी है या फिर एक छिपा हुआ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट जो बस पूरा होने का इंतजार कर रहा है।